में महंगाई की उड़ान जारी। मुसलसल महंगाई से अवाम चकरा गए। मुसलसल तीसरे हफ्ते में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जारी रहा। महंगाई की रिकॉर्ड शरह 76% से ज्यादा बढ़ गई है। आइंदा दिनों में भी अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार रहें। महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। सालाना 3 लाख तलबा की IT की पेशा वराना तरबियत से मुल्क की IT बरामदात बढ़ेंगी। बलोचिस्तान के नौजवानों को इस तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बासलाहियत अफरादी कुव्वत की मजबूत बुनियाद कायम करने से डिजिटल इकॉनमी को फ़रोग दिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के CEO की ज़ेर क़यादत वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म को मुआहिदे के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, मुहर्रम हराम के दौरान मेरी टीम ने उम्दा इंतजाम करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इजलास में मरियम नवाज ने मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ करते हुए अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील के इकदाम को सराहा। वज़ीर आला ने पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दे दिया। वीडियो लिंक के इजलास में काबीना कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान शरीक हुए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडा करने वालों की अब खैर नहीं। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। दूसरी जानब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फायरवॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर ली। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ पेश की इकदाम कर सकेगी। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वेब एप्लीकेशन के डाटा की मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किसी पॉइंट पर अमल में रुकावट है तो निशानदही करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लीगल टीम को हिदायत। कहते हैं किसी भी मुमकिन रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू किया जाएगा। जिलाओ घेराव केस में फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में तोसीन सादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने फवाद चौधरी, हाफिज फरहद आबाद समेत दीगर की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को आखिरी मौका देते हुए दरख्वास्त गुजारों की अबूरी जमानत में 7 अगस्त तक तोसी कर दी। अबूजबी पोर्ट्स का कराची बंदरगाह पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। तमाम जरूरी सहूलियात से लैस जदीद कसीरुल मकासद टर्मिनल आइंदा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से 1,20,000 टन तक के लिए माल बरादर बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती पॉलिसियों को आलमी मयार की मसावी लाने और अहम हांग करने के लिए थिंक टैंक कायम करने का फैसला। थिंक टैंक वजारतों की पॉलिसियों का तज्ज़िया करके अपनी माहिराना राय देगा। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सरबराह शीला जैक्सन इंतकाल कर गई। शीला जैक्सन ली की उम्र 74 बरस थी और वो लबलबे के कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन का शुमार टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली सबसे ज्यादा अरसे तक डेमोक्रेट कांग्रेस मेंबर्स में होता है।
बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने एहतजाज से निमटने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करके फौज को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का कहना है कि फौज तलब करने का फैसला सिविल इंतजामिया की मदद के लिए किया गया है। दूसरी जानब एहतजाजी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। नेतन्याहू दहशतगर्द और जंगी जराइम में मुलविस हैं। आर्मी बराबरी नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाए। राना सनाउल्लाह की टीएलपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले टीएलपी से मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में तय हुई हैं। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदादी अशिया गजा भेजे जाएंगी। मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि फिच की रिपोर्ट आए या कोई और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कहते हैं अदलिया के इख्तियारात हैं, इस पर पार्लिमान में बहस होनी चाहिए। अगर अदलिया का फैसला खिलाफ वर्जी करता है तो पार्लिमान को इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की आईनी मेल्टडाउन की बात पर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी आवाम को सस्ती बिजली देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 10 से 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सिविल सेक्रेटरीट में भी तलबा के लिए सहूलत डेस्क कायम करने और अफगान प्राइमरी स्कूल के 200 से जायद असातिज़ा को मुस्तकिल करने की करारदाद भी मंजूर। महकमा ज़कात के मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी और मुस्तकिल करने की करारदाद भी मंजूर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाप्त 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। आम नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट पर अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 25 जुलाई को होगी। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक मेज़ पर। वफूद की सतह पर मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारिक की शिरकत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कानूनी ब्रीफिंग। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024 में करंट अकाउंट खसारा 2023 से 69% कम होकर 63 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। तजारती खसारा 11% कम होकर 22 अरब डॉलर रहा। खिदमात का खसारा 122% इजाफे से 2.31 अरब डॉलर रहा। विफाकी काबीना ने बिजली चोरों और नादिंदगान से वसूली पर इनामी रकम मजीद बढ़ा दी। नादिंदगान से वसूली पर इनामी रकम 5 से बढ़ाकर 30% कर दी गई। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है।
आलमी अदालत ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा गैर कानूनी करार दे दिया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 2022 की दरख्वास्त पर यह राय दी है। आलमी अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की दरख्वास्त पर राय दी है। हैटी से ट्रक्स और कैकोस जजायर जाने वाली कश्ती में आतिश ज़दगी से 40 मुहाजिरीन जाबाक हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती हैटी के साहिल से 80 से ज़ायद मुहाजिरीन को लेकर रवाना हुई थी। हैटी के कोस्ट गार्ड ने 41 अफराद को बचा लिया। और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।